पिछली बार हमने कोर्ट केस के बारे में देखा था। केपी के अंदर वैसे ही हम आगे एक टॉपिक देख रहे हैं जो है चोरी के बारे में। जो जातक या पृच्छक सवाल पूछ रहा है उसको हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे और जो चोर है उसको सेवन्थ हाउस से देखेंगे। तो जो सेवन्थ हाउस का जो सबलॉर्ड है उसी से हम सब चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए पे थोड़े मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर मान लो कि सेवन्थ हाउस के सबलॉर्ड का कनेक्शन फर्स्ट हाउस के साथ है या फर्स्ट के सबलॉर्ड के साथ कनेक्टेड है तो जातक और जो चोर है वो एक दूसरे को पहचानते हो सकते हैं। उसी तरह से कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से आप देखेंगे दूसरा भाव मतलब कुटुंब का भाव, तो अगर सेकंड का सबलॉर्ड और सेवन्थ का सबलॉर्ड का कनेक्शन हो सकता है तो चांसेस है कि कुटुंब के कोई सभ्य या फैमिली मेंबर इसके अंदर कोई इन्वॉल्व हो सकता है। उसी तरह से सेवन्थ का सबलॉर्ड का कनेक्शन थर्ड हाउस के साथ होगा तो जो आपके छोटे भाई बहन बताते हैं तो उनके जरिए भी चोरी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। फोर्थ हाउस मदर के लिए है तो चोरी करने में मदर का भी सपोर्ट इसमें हो सकता है या माँ ही चोर हो सकती है, ऐसा बोला जा सकता है। फिफ्थ हाउस हम लोग कालपुरुष की कुंडली पे देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें बताती है जिसमें हमारे बच्चे हैं मतलब चिल्ड्रन बोल सकते हैं, हमारे लवर्स है प्रेमी हैं या स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो ये चोर होने की शक्यता बढ़ जाती है। जैसा माहौल है उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। छठा हाउस जो है सिक्स हाउस जो हमारे नौकर बताता है, अगर कंपनी की बात करते हैं या सगे वाले की इधर यहाँ पे बात करेंगे तो हमारे मामा मामी ये सब देख सकते हैं। यहाँ पे सिक्स हाउस जो है वो जानवरों को भी माना जाता है तो जानवरों की वजह से भी यहाँ पे चोरी हो सकती है। उसी तरह से सेवन्थ का सबलॉर्ड का कनेक्शन अगर सेवन्थ हाउस के साथ ही है तो सेवन्थ हाउस बताता है अपने जीवन साथी, उसकी वजह से भी हो सकता है। या सेवन्थ हाउस बिजनेस को भी बताता है तो बिजनेस से जुड़े पार्टनर्स की वजह से भी हो सकता है, कंपटीटर की वजह से भी हो सकता है। एथ हाउस जो है अपने पार्टनर का परिवार हुआ मतलब फैमिली मेम्बर्स हुए तो ससुराल जो पक्ष है वहाँ से लोगों का भी कनेक्शन बता सकता है। उसी तरह से सेवन्थ का सबलॉर्ड का कनेक्शन अगर नाइन्थ हाउस है तो पिता इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। कभी कभी बोलते हैं कि अनजान व्यक्ति भी बोलते हैं कि इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसा नाइन्थ हाउस को बोला गया है। टेंथ हाउस जो है वो कर्मचारी है, जहाँ पे हम लोग जॉब कर रहे हैं तो वहाँ के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। 11th हाउस है, जैसे हम लोग ने थर्ड हाउस में भाई बहन बोले थे छोटे, तो उसी रहते 11th हाउस जो है बड़े भाई बहन भी बोल सकते हैं या हमारे दोस्त बोल सकते हैं या सिबलिंग बोल सकते हैं जिनसे अच्छा करीबी रिश्ता हो तो वो लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और 12th हाउस अगर होगा तो इसका मतलब 9th हाउस के जैसे ही अनजान व्यक्ति भी हो सकते हैं या हमारे गुप्त दुश्मन भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, अगर सेवन्थ का सबलॉर्ड मान लें कि द्विस्वभाव राशि मतलब म्यूटेबल साइन में है तो इसके अंदर पूरा दावा किया जा सकता है कि एक से ज़्यादा चोर इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर सेवन्थ का सबलॉर्ड मतलब केंद्र हाउस में है मतलब 1, 4, 7, 10 तो वो चोर शहर में ही रहने के चांसेस है। अगर वही के सबलॉर्ड 3rd, 6 और 10 के साथ कनेक्टेड है 9 के साथ कनेक्टेड है तो बोल सकते हैं कि वो शहर के बाहर निकल गए हो चोरी करके, क्योंकि थर्ड हाउस जो है चौथे से 12वां है, 6 हाउस जो है 12 से 12वां है और 9 हाउस जो है 10th का 12वां भाव है जिसे हम बोल सकते हैं कि बाहर शहर से बाहर की तरफ का हम लोग गिनती कर सकते हैं। और 12th हाउस में होगा तो बहुत ही दूर या अनजान जगह पे भी हो सकता है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसका मिलने का चांसेस भी नहीं हो सकता है। अगर इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि सेवन्थ का जो सबलॉर्ड है वो सेकंड हाउस मतलब मनी का भाव बताता है। 8th हाउस जो है बताता है कि सामने वाले का धन भाव
मतलब कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, कोई भी बीमा कंपनी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकते हैं। और 10th हाउस मतलब जहाँ पे हमारा कर्म क्षेत्र रहता है, वो दोनों से कनेक्ट रहते हैं। तो सामने वाले ने शायद बीमा के लिए काम करवाने के लिए चोरी जानबूझ कर करवाई हो, ऐसा भी हो सकता है। और मान लें कि फर्स्ट का सब लॉर्ड जो है फर्स्ट का सब लॉर्ड जो है, अगर मान लें कि वही 3, 8 और 12 की जगह पे रखा गया है, तो बोल सकते हैं उस बंदे ने भूल से कहीं रख दिया होगा लेकिन उसको पता नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये हमने विवरण देखा चोरी के बारे में, किस तरह से 7 सब लॉर्ड सभी भावों के साथ कनेक्टेड करके हम जान सकते हैं किस तरह से चोरी हुई हो सकती है, जैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उसके जातक का विवरण कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।